हेलो फ्रेंड्स, मैं 11.4 का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सरसाइज का टाइप 1 में बात करने जा रहा हूँ। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है e⁻x⁻3। ठीक है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम जानते हैं जो 11.1 में सीखे कि अगर ये क्वेश्चन को y बराबर से नहीं दिखा रहेगा या किसी चीज़ का से नाम नहीं दिया रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू e⁻x⁻3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब उसके बाद आगे dy/dx। और अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, मतलब u इंटू वी लगेगा या u/v लगेगा या u प्लस माइनस v प्लस माइनस w एट्सेट्रा, ये सब लगेगा। ठीक ना। तो जब नहीं पता है तो डायरेक्ट हम d लिख करके ये जो फंक्शन यहाँ पे है राइट साइड, हम उसको लिख जाते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब तोड़ना रहता है मुझे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम कैसे तोड़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किसको कहते हैं। तो e टू दी पावर कुछ भी हो, ठीक ना, वो x हो, e का पावर या कुछ और हो, हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। या किसी कांस्टेंट का पावर वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसका पावर वेरिएबल हो, हम उसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर a का पावर, जैसे जनरल क्वेश्चन में a दिया रहता है, अगर कोई नंबर नहीं रहेगा तो a रहेगा, अगर उसका पावर x है या कुछ और है तो हम इन सारे चीज़ों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहते हैं। और इन सारे को तोड़ने का रूल एक ही है। क्या रूल है वो देखते हैं। जब d लिख करके ऐसा फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ जो भी रहे, या तो e रहे यहाँ पे, या फिर 2 रहे, या फिर इसकी जगह पे a रहे, हम d लिख करके नीचे क्या करेंगे कि d लिख करके इस चीज़ के पावर में जो होगा उसी को लिखेंगे। मतलब कि e का पावर में जो होगा वो लिखेंगे। या फिर अगर यहाँ a होता, सपोज कर ले कि यहाँ पे a होता, ये यहाँ पे ये a होता, तो a का पावर देखते। अगर e की जगह पे 2 होता तो 2 का पावर देखते। तो यहाँ पे e का पावर क्या है, x³। तो पहले x³ लिखे। अब हमको पहुँचना कहाँ तक रहता है, dx तक। dx तक तो नहीं पहुँचे, फिर इसको आगे ले जाएंगे और लिखेंगे dx³। ठीक ना। और ये पावर को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो पावर को जब हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि पावर को हटाने के बाद क्या बच जाता है। ठीक ना। तो पावर को जब हटा देते हैं हम, ये पावर को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो बच जाएगा कितना, सिर्फ बच जाएगा x। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हम dx तक पहुँच गए, इसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसका लगाएंगे फार्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं भाई, चलो देख लेते हैं कि क्या फार्मूला होता है। हम पढ़े हुए हैं कि ये इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जैसे जो पावर में है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो फंक्शन है उसी को लिख जाएंगे, मतलब जो यहाँ है उसका इस चीज़ का डिफिनेशन जो है वही होगा, चेंज किसी तरह का नहीं होगा। हाँ, बाकी ये सब चीज़ों में चेंज होता है। इन दोनों का फार्मूला सेम होता है और दोनों का अलग, मतलब दोनों का फार्मूला अलग होता है। इसका अलग होता है, इन दोनों का अलग होता है। देखो दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e वाला है, तो ये फंक्शन को हम क्या करेंगे कि जो इसका e का पावर में x³ है वही तो यहाँ नीचे है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ हम लिख जाएंगे। तो e⁻x³ इंटू, अब ये x का पावर कोई नंबर है, तो हम जानते हैं ना कि अगर x का पावर कोई नंबर होता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पहले वो नंबर यानी n, फिर x होता है और उसके पावर में 1 हम माइनस करते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, पहले वो नंबर लिख जाएंगे, तो वो नंबर को हम लिख गए, फिर वो x लिख जाएंगे, x लिख गए, फिर उसके पावर में 1 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, तो इस चीज़ को पहले इसको बाद में कर देंगे। 3x² इंटू 3x² इंटू e⁻x³, ये मेरा आंसर हो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक ना। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें क्या होगा कि कुछ कंसेप्ट यूज़ होगा, मतलब अदर कंसेप्ट, तो उसको मैं बता देता हूँ पहले। वो अदर कंसेप्ट क्या है? वो अदर कंसेप्ट ये है कि जैसे ये साइन इनवर्स एक्स, मतलब हम इस चीज़ को साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। जैसे सिंपली अगर हम ये लिखें तो साइन एक्स, लेकिन अगर इसका पावर -1 दे दे तो इसको हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स। इस तरह से कॉस इनवर्स होता है। मतलब अगर ये मान लो ये मेरा साइन एक्स है, इसके पावर में अगर -1 दे दे तो हम क्या पढ़ते हैं इसको साइन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है साइन इनवर्स, फिर कॉस इनवर्स, फिर टेन इनवर्स, फिर आगे होता है कॉट इनवर्स, फिर आगे होता है सेक इनवर्स, फिर आगे होता है कॉसेक इनवर्स। 6 होता है, ठीक है। और इन 6 इनवर्स फंक्शन को मिलाकर हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा जो यहाँ है, और इसको हम एंगल नहीं बोलेंगे, इसको डोमेन बोलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? एक्स है। तो जो डोमेन है वही अगर यहाँ रहता है तब 1/√1 माइनस जो डोमेन के प्लेस पे रहेगा उसी का स्क्वायर। मतलब डोमेन के प्लेस पे अगर एक्स है तो यह भी एक्स का स्क्वायर हो रहा है। अगर डोमेन के प्लेस पे एक्स टी आ जाएगा तो हमको यहाँ टी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और इस तरीके से हर किसी में होता है। आपको इसको सारा याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ 3 याद करना पड़ेगा। एक ये याद करना पड़ेगा। आप अगर ये याद करोगे तो ये देखिए कॉस इनवर्स का खुद हो जाएगा। बस चेंज क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है। आप अगर टेन इनवर्स का याद करोगे तो कॉट इनवर्स का खुद हो जाएगा, देख लीजिए सिर्फ माइनस है। अगर आप सेक इनवर्स का याद करोगे तो कॉसेक इनवर्स का खुद हो जाएगा। मतलब सिर्फ 3 याद करना है आपको। वो कौन कौन 3 याद करना है? तो एक साइन इनवर्स का याद करना है, एक टेन इनवर्स का, एक याद करना है आपको सेक इनवर्स का। बाकी आपको सारा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम चैप्टर 4 और 11.2 बात करेंगे तब, ठीक ना। और इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि y बराबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स e⁻x, ऐसा मान के चल रहे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पहले यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, और d लिख करके इस फंक्शन को लिख जाएंगे। ये फंक्शन मेरा क्या है? तो साइन इनवर्स e⁻x, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि d लिख करके हम पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या करते थे? करते ये थे कि ये पावर को हटा देते थे। सर दिखता था साइन e⁻x तो यहाँ लिखते हैं साइन e⁻x। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको पावर हटाने का ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसके डोमेन को लिखोगे, ठीक है। ये साइन इनवर्स है और यहाँ जो होता है उसको एंगल नहीं, हम डोमेन बोलते हैं। तो डायरेक्ट डोमेन को लिखेंगे। डोमेन के प्लेस पे जो होगा, अगर x होगा तो x लिखेंगे, अगर t होगा तो t लिखेंगे, अगर e⁻x है तो e⁻x लिख रहे हैं। हम इतना लिखने के साथ ही dx तक नहीं पहुँचे तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे e⁻x। और इसका जस्ट अभी हम देखे हैं कि सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो e है, तो उसका क्या करते हैं कि जो यहाँ पावर होता है हम d लिख करके उसी को लिखते हैं। खत्म हो गया। अब dx तक पहुँच गए सर, तो इतना के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखा हुआ? साइन इनवर्स, और जो साइन इनवर्स का यहाँ डोमेन है वही चीज़ नीचे है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया हमको? वो बताया कि अगर ऐसा रहता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 1/√1 माइनस, और जो डोमेन के पास है उसी का स्क्वायर। तो e⁻x का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? e⁻x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका जो e का पावर है वही चीज़ यहाँ है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वही हो जाएगा। ये चीज़ पहले बता चुके हैं। अब अगर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/√1 माइनस, अब ये 2 और ये x आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो e का पावर 2x आ जाएगा और फिर e का पावर x, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन। अब इस चीज़ को हम आगे यूज करेंगे, हम इसीलिए इस चीज़ को बताएं
ठीक है ना। तो अब आगे 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर हम बताने जा रहे हैं, 1 बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स यूज हुआ है, इसीलिए हम उस चीज़ को डील कर लिए ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर हम जानते हैं कि अगर y बराबर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले मानते हैं लेट y बराबर फंक्शन, ठीक ना। लिखते हैं डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x और लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रूल लगेगा तो d लिख करके जो यहाँ फंक्शन है हम पहले उसको लिख जाते हैं। लिखने के बाद अब ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। मतलब कहने का ये है कि आप जब पहले पढ़े थे तो ऐसे पढ़े होगा ना जी कि अगर साइन एक्स स्क्वायर है ऐसा मान के चल रहे हैं तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बोल रहे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हम उसका क्या देखते थे पहले, पावर की पावर अगर 1 है तो डी लिख करके उसका जो भी एंगल है उस एंगल को लिखेंगे। ऐसा लिखे डी एक्स तक नहीं पहुंचते थे तो इस चीज़ को हम फिर आगे बढ़ाते थे तो बढ़ा दिए, ऐसे फिर पावर हटा तो ऐसे तोड़ते थे। तो उसी तरीके से यहाँ तोड़ेंगे, ये साइन है इसका पावर 1 है तो डी लिख करके हम एंगल को लिखेंगे। एंगल क्या है मेरा, तो एंगल है टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। डी एक्स तक नहीं पहुँचे तो इस चीज़ को आगे फिर हम बढ़ाएंगे, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स और डी लिख करके फिर किसको क्या करेंगे, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ ऐसा नहीं समझेंगे कि सर पावर को हटाना है, ऐसा नहीं समझना है। हमको किसको लिखना है, तो इसके डोमेन को, इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है ई टू द पावर एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए लेकिन अभी भी हम डी एक्स तक नहीं पहुँचे, तो आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आगे बढ़ाएंगे तो ई टू द पावर एक्स, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इसका क्या लिखेंगे, डी लिख करके इसके पावर को लिखेंगे, इसका पावर एक्स है तो हम एक्स को लिखे डी एक्स तक पहुँच गए। अब इतना हो जाने के बाद हमको लगाना है फार्मूला, ठीक है। साइन का फार्मूला क्या होता है, मतलब साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो एंगल है सर अगर वही चीज़ यहाँ है तब साइन का लिखते हैं हम कॉस, और जो एंगल यहाँ दिया रहता है हम उसी एंगल को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला में अगर एक्स लिखा हुआ था तो साइन का कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है। वहाँ एक्स इसलिए लिखे थे क्योंकि वहाँ साइन एक्स था इसलिए कॉस एक्स लिखे थे, यहाँ साइन एक्स नहीं है, यहाँ साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स है, इसलिए इसका डेफिनेशन इतना हो जाएगा। अब आया टेन का, तो टेन का पता तो नहीं है, हाँ लेकिन हम अभी बेसिक फार्मूला पढ़े हुए हैं सर। बेसिक फार्मूला ये पढ़े हुए हैं कि टेन इनवर्स एक्स रहता है तो टेन इनवर्स एक्स ये टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, एक्स है, और वही चीज़ यहाँ है तो इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस जो डोमेन है वो डोमेन का स्क्वायर देते हैं, ठीक ना। तो वही काम यहाँ करेंगे कि 1/1 प्लस जो यहाँ डोमेन है उसका स्क्वायर, तो डोमेन क्या है ई टू दी पावर एक्स, उसका स्क्वायर, मतलब ऐसे इतना हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है वही हो जाता है तो जो है वही, हाँ लेकिन तब जब जो पावर है ई का वही चीज़ यहाँ होना चाहिए तब ऐसा होता है, सब जगह नहीं होता है भाई, ठीक ना। अब इतना के बाद इसको अरेंज कर देंगे हम लोग, तो कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ बाई 1 प्लस ई, ये 2 और एक्स गुना हो जाएगा तो ई का पावर 2x, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं उसका, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया ना, अब तीसरा तो उसी का जो है वो 1 का 6 ही चल रहा है अभी, ठीक ना। वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है a टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट y इक्वल टू a टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो पुराना आदत है सर, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन कि लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर d लिखेंगे
और डी लिख करके इस फंक्शन को लिख जाएंगे। ये फंक्शन मेरा क्या है, तो वो है a⁴x² सर। अब इसको लिखने के बाद हम अभी भी बताए थे कि अगर मेरे पास a का पावर x रहे या किसी नंबर जो 2 से ज़्यादा हो उसका पावर x रहे, मतलब कोई वेरिएबल रहे, x ही ज़रूरी नहीं है, या फिर e का पावर x रहे, तो इन सारे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और इसका अलग होता है, ठीक ना। तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले कि क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है a⁴x रहेगा, और जो पावर रहेगा वही चीज़ अगर यहाँ रहता है तब आप लिखोगे जो यहाँ है, पहले इसको कॉपी करो, फिर लॉग लिख करके, और जो नीचे है मतलब यहाँ a⁴x है तो a कहलाएगा बेस और x कहलाएगा पावर। तो a⁴x तो लिखोगे, साथ में लॉग लिख करके लॉग यहाँ पे वो चीज़ लिखोगे जो बेस में रहेगा। बेस में क्या है a, यहाँ a लिखेंगे। अगर बेस के पास 2 होता तो 2 लिखना पड़ता, अगर बेस के पास 3 होता तो 3 लिखना पड़ता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डी लिखेंगे, और इसको तोड़ते कैसे हैं, तो पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इस चीज़ का पावर देखते हैं, बेस का जो भी पावर आता है उसको पूरा लिखते हैं। तो बेस का पावर क्या है, x², तो यहाँ लिखेंगे x²। अभी हम dx तक नहीं पहुँचे, इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो इस यहाँ आ जाएगा x²। के क्या हटाएंगे, तो बोलोगे तुम सर पावर हटाएंगे, ये सिंपल सा फंडा है जो हम पहले सीख चुके हैं, आपको अब बताने का ज़रूरत नहीं है। पावर हटाएं तो बचा x, लिखें dx। अब हम dx तक पहुँच गए ना जी, तो अब लगाएंगे फार्मूला। तो अभी फार्मूला क्या बोला कि पहले जो है यहाँ पे जो चीज़ है वो चीज़ लिखेंगे। तो जो यहाँ है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे a⁴x², ठीक है। और इतना हो जाने के बाद फिर क्या बोला, लॉग लिखना है। तो चलो हम भी लॉग लिख लेते हैं ना। फिर यहाँ क्या बोला कि लॉग लिखने के साथ साथ जो यहाँ बेस में होगा ना सर आपको उसको लेना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं भाई, बेस में यहाँ क्या है a है, तो बोला यहाँ भी a है तो ये ले लेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। और इसका क्या होगा, तो इसका फिर वही जानते हो तुम कि x का पावर n वाला, और उसका फार्मूला होता है कि पहले n, तो पहले n मतलब पहले 2, और फिर x, और इसके पावर में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हम सिर्फ हिंट कर देते हैं, अब से बन जाएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। अब बना कर देखो, नहीं बनेगा तो फिर हम है ना टेंशन किस बात का। तो क्वेश्चन है, पहले हम डायरेक्ट मान रहे हैं, लेट y = e⁴x × 10x + 1/10x। ये क्वेश्चन को बताने के पीछे मकसद ये है कि बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हम जो रूल सीखे हुए हैं ना, ये u/v, ठीक है। तो u/v का रूल होता है v का स्क्वायर, मतलब नीचे वाला जो चीज़ होगा मतलब डिनोमिनेटर में जो होगा उसका स्क्वायर, फिर इसी v को छोड़ देंगे, लीव करेंगे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस, फिर हम क्या करेंगे सर कि अगर u को बाहर निकाल देंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये मेरा रूल है सर u/v का, ठीक ना। तो ये रूल यहाँ अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत लंबा चल जाता है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं ना कि उससे अच्छा करते क्या है, ये जो रूल होता है ना, इस रूल से अच्छा हम एक चीज़ करते हैं ना कि इससे अच्छा ये होगा कि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो उससे अच्छा यही होगा ना कि इसको हम शॉर्ट कर लें। शॉर्ट कैसे करेंगे सर, तो इस चीज़ को हम अलग टर्म मान लेते हैं और इसको अलग टर्म मान लेते हैं, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा रहता है और हमको पता है कि जो चीज़ें प्लस माइनस से कनेक्ट रहती है हम उसको टर्म कहते हैं। तो ये टर्म अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, और 1 को डिनोमिनेटर से अलग डिवाइड कर देते हैं। तो जब e⁴x × 10x के साथ जब हम 10x को ले जाएंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, और 1 के साथ फिर अलग करेंगे तो 1/10x आएगा। अब आगे ये 10x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या, e⁴x प्लस 1/10x क्या होता है, तो 1/10x आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर cot x होता है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला सिर्फ लगाना है, तो आप खुद से बनाओ, हमेशा सब बनवाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे। और इतना के बाद क्या है ना कि मैंने 1 का
कितना क्वेश्चन बताया आपको, एक 1 बताया आपको, फिर एक 4 बताया, उसके बाद फिर एक 6 बताया, फिर एक 7, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तो मैं ही बता दिया। छोटा कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आप 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक ना। और वो 3 क्वेश्चन मुझे बना करके व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक ना। और इससे पहले भी सारे स्टूडेंट का मेरे पास बना करके कॉपी का पिक जो है मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया है, तो वो भी भेजे, ठीक है। इससे मुझे पता चल पाएगा कि आप बना रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछो, ठीक है, या फिर कॉल करो, कॉल पे बता दूंगा। और बना करके इसको भेजो, और ठीक है। उसके बाद जो आगे का बात होगा वो आगे करेंगे। और इसके बाद अगर इतना समझ में आ जाने के बाद अगर आपसे आगे भी बन जाता है तो आप बेफिक्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतने ही के साथ बाय, टेक केयर, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें। और अभी जिस तरीके से है बढ़ रहा है डेली केसेस, ठीक है, आप घर से ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अगर घर में सारा कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो आप घर में ही पढ़ें, बाहर निकलने से क्या फ़ायदा होगा। और अभी जिस तरीके से टाइम मिल रहा है हर कुछ करने का, तो आप इसमें कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ के कुछ कर सकते हो तो ढंग से पढ़ो और कुछ करने के प्रयास करो, ठीक है। चलो अब कल बात करते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।